नमस्कार किसान भाइयों। जिन किसानों ने औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती अक्टूबर या नवंबर के महीने में लगाई थी, उनकी फसल लगभग 1.5 या 2 महीने की हो चुकी है। तो उनके सामने एक सवाल यह पैदा होता है कि वो अपनी अश्वगंधा की फसल में अब कौन सी खाद दे जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है वो फटाफट से हो, उसकी जड़ भी अच्छी खासी बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उनको अश्वगंधा की फसल से मिल सके। तो किसान भाई, इसी बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इसमें कौन सी खाद डालनी है, कब डालनी है और किस मात्रा में आप लोगों को खाद डालनी है, जिससे कि आप लोगों को एक तो कम से कम खर्चा इससे आए। दूसरी चीज़, आप लोगों की फसल जो है उसमें कोई भी आप ऐसी गलती ना करो जिससे कि फसल आपकी ख़राब हो जाए या फिर उसमें किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव हो, साइड इफेक्ट उसका हो। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिए, ताकि आप लोगों से कोई भी जानकारी ऐसी ना छूटे, कोई भी बात ऐसी आप लोगों से नहीं छूटे जिससे कि आप लोगों को बाद में इससे कोई पछतावा हो। साथ ही किसान भाई, आप लोग इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगली जानकारी अपलोड करूँ आप लोगों के पास जल्द से जल्द वो जानकारी पहुँचे और आप लोगों को समय पर जानकारी मिले और समय पर जानकारी पाकर आप लोग अपनी फसल के लिए एक सही फैसला समय पर ले सको, जिससे आप लोगों को एक सही से उसका प्रॉफिट आप लोगों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप लोग अश्वगंधा इस फसल से कमाए। तो किसान भाई, अब बात करते हैं कि आप लोगों को इसमें कौन सी खाद उपयोग में लेनी है। तो सबसे पहले तो किसान भाई, आप लोगों को समय ध्यान में रखना है कि आप लोगों को जब तक आपकी फसल जो है अश्वगंधा की 2 महीने की नहीं हो जाती, 2 महीने की नहीं हो जाती, तब तक आप लोगों को इसकी चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों की फसल की ग्रोथ है वो धीरे हो रही है या उसकी जो ग्रोथ है एकदम नहीं हो रही है। क्योंकि किसान भाई, इसकी जो ग्रोथ है वो शुरुआत में थोड़ी धीरे ही होती है, क्योंकि इसका जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, उसके होने में ही 1 महीना तक तो उसके जर्मिनेशन होने में ही लग जाता है। तो उसकी शुरुआती ग्रोथ जो है होती ही धीरे है। तो आप लोगों की अगर अश्वगंधा की ग्रोथ जो धीरे हो रही है तो आप लोगों को बिल्कुल इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, सवाल ये है आप लोगों का कि इसमें आप लोगों को कौन सी खाद उपयोग में लेनी है। तो जब तक 2 महीने की नहीं हो जाती तब तक तो आप लोगों को कोई भी खाद इसमें देनी नहीं है। उसके बाद में आप लोग अगर कोई खाद इसमें देना चाहो, पहली बात तो अगर आप लोगों ने ज़मीन अच्छे से तैयार की है, उसमें अच्छी गोबर की खाद डाली है, अच्छा वर्मी कंपोस्ट डाला है, तो आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की खाद देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कभी भी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि फसल की जो ग्रोथ है वो धीरे हो रही है, 2 महीने की हो गई, फिर भी उसकी जो ग्रोथ है वो एकदम धीरे हो रही है, फसल भी हरी भरी नहीं है, तो उसमें आप खाद का उपयोग कर सकते हो। अब किस खाद का उपयोग आप लोगों को करना है किसान भाइयों, जहाँ तक अगर हो सके तो आप लोगों को ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद का ही उपयोग इसमें करना है। ऑर्गेनिक खाद के तौर पर आप वर्मी कंपोस्ट का इसके अंदर उपयोग कर सकते हो। वेस्ट डिकम्पोजर आप तैयार करके इसके अंदर उपयोग कर सकते हो। 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर 1 एकड़ के लिए काफ़ी होगा और हर 20 से 25 दिन के अंदर आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग 2 महीने के बाद में आप 3 या 4 बार करते हो, तो किसी भी केमिकल खाद इतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना वेस्ट डिकम्पोजर आप लोगों को अपना प्रभाव दिखाएगा और फसल को जो आपकी फसल है उसको इतना फ़ायदा पहुंचाएगा जितना कोई भी केमिकल खाद नहीं पहुंचा सकेगा। किसान भाइयों, ये जो अश्वगंधा है ये एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर यूज़ की जाती है, तो इसमें हमें कोई भी केमिकल खाद का उपयोग बिल्कुल भी इसमें नहीं करना है। अगर फिर भी आप इसमें किसी केमिकल आप लोगों को जैविक खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है, ऑर्गेनिक खाद आप लोगों को नहीं मिल रही है, फिर भी आप सोच रहे हो कि हमें केमिकल खाद का उपयोग करना है, हमें पोटास का यूज़ करना है, कई लोग पोटास का यूज़ करना भी बताते हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पर। तो आप लोग अगर पोटास यूज़ करते हो तो आप लोगों को कम से कम ही पोटास यूज़ करनी है और सिर्फ आप लोगों को पोटास ही यूज़ नहीं करनी है, आप लोगों को NPK यूज़ करना है, जिसमें तीनों चीज़ हो, इसमें यूरिया भी हो, पोटास भी हो और फास्फोरस भी हो, तीनों चीज़ उसमें हो, वही आप लोगों को यूज़ में लेनी है। NPK आप इसमें यूज़ कर सकते हो। NPK 19-19 आता है, NPK 50-50 भी आता है, आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, इसमें आप लोग
जो ह्यूमिक एसिड आती है, ह्यूमिक एसिड नाम से तो आप लोगों को लगता है कि इसमें भी कोई केमिकल आता होगा, लेकिन जो ह्यूमिक एसिड आती है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक आती है, बिल्कुल जैविक चीज़ आती है। तो उसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हो। अब उसका उपयोग किस तरीके से आप लोगों को करना है, आप लोगों को ह्यूमिक एसिड प्लस फोलिक एसिड लेनी है। ह्यूमिक एसिड प्लस फोलिक एसिड आप लोगों की 1 एकड़ की ज़मीन के लिए मात्र 250 ग्राम 250 ग्राम पर्याप्त है। तो उसका पानी में मिलाकर 4 से 5 ग्राम आप लोगों को 15 लीटर का स्प्रे टैंक ले लेना, उसमें 4 से 5 ग्राम काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 ग्राम उसमें 7 ग्राम तक आप उसमें ले सकते हो और उसका स्प्रे कर सकते हो। वो स्प्रे आप लोगों को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आने वाली फसल के लिए भी बहुत ही अच्छा वो साबित होगा ह्यूमिक एसिड का स्प्रे। क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो है आपकी फसल में हरापन भी लाएगा और जो जड़ें हैं वो भी उससे मोटी बनती है, उसमें पाउडर बनाएगा। और किसी भी तरीके से आप लोगों की फसल पर अगर आप लोगों ने ज़्यादा भी वो डाल दिया तो कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो यही चीज़ें ही आप लोगों को डालनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी भी केमिकल का, खास तौर से बहुत से किसान जो है यूरिया का उसमें उपयोग करते हैं, तो यूरिया का आप लोगों को बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, मात्र यूरिया का। केमिकल खाद अगर आप लोग ले रहे हो तो आप NPK का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, वो भी कम से कम। आप लोगों को यूरिया का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप लोग अपनी जो फसल है उसमें इन खादों का उपयोग करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल की ग्रोथ कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इनसे ले सकते हो। और किसान भाई, आप लोगों को वेस्ट डिकम्पोजर बनाना नहीं आता तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें।